जय जय श्री माँ गणेश। जय जय श्री माँ गणेश। तो गौरीपुत्र कैलाश से यहाँ चले आए। न जाने इन्होंने माता पार्वती को बताया अथवा नहीं। नहीं बताने पर माता अवश्य ही रुष्ट हो रही होंगी। परंतु गौरीपुत्र, तुम यहाँ महोत्कट की प्रतीक्षा में खड़े हो, परंतु माता पार्वती वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। यदि माता पार्वती अपनी देवी दृष्टि का प्रयोग करेंगी तो सत्य को जानकर वे मुझे क्षमा कर देंगी। मैं माता पार्वती के स्वभाव को जानती हूँ। स्वयं को प्रसन्न करने वाले किसी भी काम के लिए वे अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग नहीं करती। तुम्हें भूख लगी है ना? लो, मोदक खाओ। हमारे आश्रम में मोदक नहीं बनते। महोत्कट भी फलाहार और भोजन करते हैं, केवल तुम्हारे लिए। नहीं माता, इस समय मुझे भूख नहीं लगी है। सच क्यों नहीं कहते गौरीपुत्र कि तुम अपनी माता पार्वती के सिवाय किसी के हाथ का बना मोदक नहीं खा सकते? मैं भी तो तुम्हारी माता हूँ। माता, आपके हाथों के बने इन मोदकों को खाने का सौभाग्य अनेक पुण्यों से मिलता है, परंतु इस समय मुझे क्षमा कर दे। जब महोत्कट आ जाएंगे तो हम दोनों मिलकर खाएंगे। नहीं, तुम्हें इसी समय मोदक खाने होंगे। ये तुम्हारी माता अदिति की आज्ञा है। बताओ, मोदक स्वादिष्ट है अथवा नहीं? बहुत स्वादिष्ट बने हैं माता। मैं जानती हूँ, मैं रुष्ट ना हो जाऊं, इसलिए मेरी प्रशंसा कर रहे हो। इस संसार में माता पार्वती से अधिक स्वादिष्ट और दिव्य मोदक और कोई नहीं बना सकता। मुझे तो इन मोदकों में भी माता पार्वती के हाथों का स्वाद आ रहा है, क्योंकि जैसे वे मेरी माता वैसे ही आप भी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कहाँ हैं आप? आपको ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं मैं दैत्य गुरु। जय जय श्री माँ गणेश। बताइए दैत्य गुरु, आप कहाँ हैं? क्या किसी दुष्ट देव शत्रु के भय से आपने स्वयं को छुपा लिया है, या फिर आपने संसार के सबसे शक्तिशाली और विध्वंसक असुर के सामने प्रकट होने का साहस नहीं रहा? बताइए दैत्य गुरु, मेरी इस पुकार का उत्तर दें दैत्य गुरु। जय जय श्री माँ गणेश। ये तो कोई अभिमानी, अहंकारी और अत्याचारी पातालवासी असुर दिखाई पड़ता है। दया भावना से ये तुम्हारी बात नहीं समझेगा दयासुर। इसे तो इसकी ही भाषा में समझाना होगा। जय जय श्री माँ गणेश। जय जय श्री माँ गणेश। कौन हो तुम और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्यों ढूंढ रहे हो? पातालवासी दैत्य उग्रपुत्र, सिंधु के सुपुत्र, कमलासुर का मार्ग रोकने का दुस्साहस करने वाले तुम कौन हो मूर्ख? और तुम्हारी ये गर्दन लंबी कैसे हो गई? जय जय श्री माँ गणेश। गर्दन लंबी और छोटी करना तो मेरी इच्छा का खेल है, परंतु तुमने अपना परिचय देकर अपनी दुष्टता और मूर्खता का परिचय दे दिया है। जय जय श्री माँ गणेश। जय जय श्री माँ गणेश। जय जय श्री माँ गणेश। मुझे मूर्ख कहने की भूल करने वाले मूर्ख, क्या तू कोई तांत्रिक है? जय जय श्री माँ गणेश। ना तो मैं कोई तांत्रिक हूँ, ना ही मांत्रिक, ना ही यांत्रिक। मैं तो पथिक हूँ।
श्री महागणेश की महाभक्ति के महामार्ग पर चलने वाला पथिक। दयासुर नाम है मेरा। संसार के प्राणियों पर दया करने वाला श्री महागणेश परम भक्त दयासुर। जय जय श्री महागणेश। तुम्हारा दया करने का ढंग बड़ा निराला है दयासुर। दया पाने वाला तुम्हारी दया पाने से पहले ही संसार से लंबा हो जाएगा, तुम्हारी ये लंबी गर्दन देखकर। तुम्हारे जैसा दुष्ट, पापी और अत्याचारी जितनी शीघ्र इस संसार से लंबा हो जाए, उसी में संसार का कल्याण है। जय जय श्री महागणेश। तो तुमने मुझे संसार से लंबा करने के लिए मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस किया है। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे जैसे दुष्ट पर भी दया करके तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य का पता बताने वाला था, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरे साथ जय जय श्री महागणेश कहना होगा। महागणेश? ये महागणेश कौन है? जय जय श्री महागणेश, जो संसार में रहकर भी इस संसार को गति देने वाले परम देव श्री महागणेश को नहीं जानता, उसे मैं भी नहीं जानता। जाओ जाओ, ढूंढते रहो अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को। मैं तो चला। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कहाँ हैं आप? माता, आपके इन बनाए हुए मोदकों ने मेरी भूख और बढ़ा दी है। एक बार माता पार्वती ने मुझे तुम्हारी भूख के विषय में बताया था, इसलिए हमने पहले से ही ढेर सारे मोदक बना रखे हैं। तुम ठहरो, मैं अभी लेकर आती हूँ। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम गौरीपुत्र। बड़ी कठिनाई से मैं आपको ढूंढ पाया, परंतु महत्कर श्री गणेश का कहीं पता नहीं चला। भक्तराज दयासुर, तुम यहाँ क्यों चले आए? माता अदिति तुम्हें देखते ही रुष्ट हो जाएंगी। जय जय श्री महागणेश, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है स्वामी कि माता आपको खिलाए मोदक और हो मुझ पर रुष्ट? भक्तराज, माता अदिति सोचती हैं कि तुमने ही मोहतकट को किसी गणेश भक्त की सहायता करने के लिए भेजा है। परंतु स्वामी, प्रभु, तुम फिर यहाँ चले आए दयासुर। बताओ, कहाँ है मेरा महत्कट? मैं कुछ नहीं जानता माता। मैं स्वयं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। अभी अभी गौरीपुत्र से मैं उनके विषय में ही पूछ रहा था। मैं सत्य कह रहा हूँ माता, मुझे क्षमा कर दे। तुम्हारे आराध्य गौरीपुत्र श्री गणेश जानते हैं कि महत्कट कहाँ है, परंतु माता अदिति को सताने के लिए बताना नहीं चाहते। मेरी बात सुनो दयासुर, जब तक तुम महत्कट को ढूंढ न लो, मुझे अपना मुंह ना दिखाना। जो आज्ञा माता। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। इस ब्राह्मण बालक को मोदक की भिक्षा दो माई। भिक्षा की आस में भटकते भटकते ये बालक थक चुका है। बालक की भूख चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। भिक्षा दो माई, दया करो माई। भिक्षा दो माई। भूखे ब्राह्मण को आदर पूर्वक भिक्षा देना हमारा धर्म है माता। लाओ, मुझे दो मोदक का पात्र, मैं ही इन्हें भिक्षा दूंगा। ब्राह्मण को भिक्षा देना हर घर की स्त्री का कर्तव्य है पुत्र। यदि मैंने भिक्षु को भिक्षा ना दी तो यह अधर्म के साथ इस आश्रम का अपमान होगा। दयालु हो। क्या तुम्हें पहले से ही अनुमान था कि कोई भूखा ब्राह्मण बालक तुम्हारे द्वार पर आने वाला है, इसीलिए मोदक लेकर खड़ी थी, है ना?
की शक्ति से इन ब्राह्मण देवता को पहचाना अथवा नहीं। नहीं स्वामी। हमारी दी हुई दिव्य दृष्टि का प्रयोग करो, तुरंत पहचान जाओगे। जय जय शिव गणेश। बहुत अच्छी गणेश, प्रणाम। माई, तुम्हारे बनाए हुए मोदक कितने स्वादिष्ट हैं। तुम्हारा स्वर जाना पहचाना सा लगता है। तुम्हारी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके थे? मैं तो कई बार आपके दर्शन कर चुका हूँ माई, परंतु आप ही मुझे पहचान कर भी पहचान न पाई। माता, हमारे अतिथि ये ब्राह्मण देवता इतने मोदक खाकर भी तृप्त नहीं हुए हैं। क्या कुछ और मोदक बचे हैं? ब्राह्मण अतिथि को भूखा लौटाना उचित नहीं होता। ये भूखे क्यों जाएंगे? मैं अभी लेकर आती हूँ। माता अन्नपूर्णा की कृपा से हमारे आश्रम में भोजन, अन्न और भोग की कोई कमी नहीं है। जय जय शिव गणेश। गणेश भक्तों की सहायता करने का जो संकल्प तुमने किया था, उसे भूलकर इधर उधर ना भटको दयासुर। जो आज्ञा स्वामी। प्रणाम गौरी पुत्र। जय जय शिव गणेश। गौरी पुत्र, दयासुर के सामने मैं तुम्हें सूचना नहीं दे सकता था। मैं सुलोचना दीदी का छोटा भाई बन गया हूँ। भाई को बहन मिल गई और बहन को भाई, फिर तो सभी समस्याएं समाप्त हो गई। नहीं गौरी पुत्र, नई नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जिनका हल हम दोनों को मिलकर करना होगा। माता अदिति के सामने हम बात नहीं कर सकते, वही मिलेंगे जहाँ हम खेलते हैं। खेलने कूदने की आयु में तुमने वैराग्य क्यों धारण कर लिया? करने और कराने वाले तो परम देव श्री महागणेश हैं। बस माई बस, तन मन संतुष्ट हो गया। परम देव श्री महागणेश आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरा पाताल से आह्वान करके आप स्वयं अदृश्य क्यों हो गए? क्या व्यवस्था है आपकी? आप क्यों प्रकट नहीं होना चाहते? यदि मेरी पुकार पर भी आप प्रकट नहीं हुए तो मैं अपने क्रोध से इन पर्वतों को खंड खंड कर डालूंगा। इस आकाश को नष्ट भ्रष्ट करके समुद्र में डुबो डालूंगा। मैं अपने तांडव और प्रलय का ऐसा प्रदर्शन करूंगा, ऐसा प्रदर्शन करूंगा कि इस पृथ्वी लोक पर उथल पुथल मच जाएगी। दैत्य गुरु, कहाँ हैं आप? शुक्राचार्य। शक्तिहीन मूर्ख, तू हमें भय दिखा रहा है? तू तो पाताल लोक से अपने आप पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। कैसे अज्ञानी हैं आप दैत्य गुरु, जो ये नहीं जानते कि मैं समुद्र से प्रकट हुआ हूँ, समुद्र से। जो ये नहीं जानता वो मेरी सहायता क्या करेगा? शक्तिहीन मैं नहीं दैत्य गुरु, आप हैं आप। मूर्ख मैं नहीं, आप हैं दैत्य गुरु, आप। ओम नमः शिवाय। क्या इस प्रकार आपने अपमानित करने के लिए मुझे पाताल लोक से पुकारा था दैत्य गुरु? जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें पुकारा था कमलासुर, वो तो बहुत महान था, किंतु तुम्हारी दुष्टता ने अपमान और दंड की याचना की थी।
जो अपने गुरु का आदर नहीं करता वो इसी प्रकार गिरता पड़ता ठोकरें खाता है। मुझे अपनी भूल का आभास है दैत्य गुरु। बताएं, मुझे पुकारने का महान उद्देश्य क्या था? धूम्राक्ष, जगन और धनु के पाताल लोक पहुंच जाने के बाद दैत्यों का रहा साहस भी समाप्त हो गया है। हमने ये सोचकर तुम्हें पुकारा था कि तुम अपने महान पिता सिंधु के अधूरे काम को पूरा करोगे, परंतु तुमने हमारे आदेश की उपेक्षा करने की भूल की है। किस आदेश की दैत्य गुरु? आपके पुकारने के साथ ही मैं भागा चला आया। हमने तो तुम्हें आश्रम के यज्ञ कुंड से प्रकट होने की आज्ञा दी थी, ना कि समुद्र से। इसी कारण हमें ढूंढने के लिए तुम्हें लंबे समय तक भटकना पड़ा। मेरे पिता सिंधु से प्रकट हुए थे, तो मैं यज्ञ कुंड की अग्नि से क्यों प्रकट होता? और वैसे भी मुझे भय था कि कहीं यज्ञ कुंड की अग्नि मुझे ही जलाकर भस्म न कर दे। जिस असुर के मन में भय समा जाता है वो हमारा शिष्य बनने के योग्य नहीं रहता। जाओ, जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट जाओ। कदापि नहीं दैत्य गुरु, कदापि नहीं। मैं इतना मूर्ख नहीं कि पाताल लोक से पृथ्वी पर आकर वापस पाताल लौट जाऊं, जिससे पातालवासी असुर दैत्य दानव मुझे कायर भीरू कहकर दुत्कारें। अब जब तक मैं असुर जाति का ध्वज तीनों लोकों पर नहीं फहरा देता, पाताल वापस नहीं लौटूंगा। पातालवासी असुरों के पास केवल उड़ने की शक्ति होती है। तीनों लोकों में विजय का ध्वज फहराने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें तपस्या और आराधना करनी होगी और वरदान प्राप्त करना होगा। तपस्या, वरदान, ये क्या होता है दैत्य गुरु? अपनी प्रचंड तपस्या से अपने आराध्य को प्रसन्न करके तीनों लोकों के साम्राज्य के साथ इच्छित वरदान प्राप्त करो कमलासुर। मेरा आराध्य कौन है? तुम्हारे ही नहीं, पाताल में जन्म लेने वाले हर दैत्य, दानव और असुर के आराध्य विश्वेश्वर भगवान शिव शंकर हैं। आओ, मेरे साथ बैठकर शिव आराधना प्रारंभ